दोस्तों हम सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है सक्सेसफुल पर्सन में और एक ऑर्डिनरी पर्सन में। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन में क्या डिफरेंस है। क्यों एक आदमी अमीर बन जाता है और एक आदमी दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और आपका सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आज हम बताने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सिर्फ माइंड सेट का डिफरेंस है। हम क्या सोचते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, यही डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर। इसी से हमारी सक्सेस डिसाइड होती है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, ये माइंड सेट का गेम है। आपका सोचने का नज़रिया डिसाइड करता है आप क्या होंगे लाइफ में, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। कुछ लोग सिर्फ सेविंग के ऊपर फोकस करते हैं, पैसा बचाते हैं सिर्फ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग पैसा बचाने के साथ साथ उसको इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर आपने पैसा बचा के सिर्फ अपने पास रखा छोड़ दिया तो कोई काम का नहीं है। इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगी। अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में भी डाला हुआ है पैसा तो आपको 3-3.5% इंटरेस्ट मिलेगा, और जबकि इन्फ्लेशन है करीब 7% के आसपास, तो आपका पैसा कम होता जा रहा है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्ट करना। जो स्मार्ट लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो सेविंग के साथ साथ उस पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं। सेविंग का कोई मतलब नहीं है अगर आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। यही बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएटर है दोनों के बीच में, एक आम इंसान के बीच में और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच में। एक आम इंसान डिफ़िकल्टी के ऊपर फोकस करता है कि ये चीज़ हुई है, ये कुछ नया हुआ है, ये मेरे लिए संभव नहीं समझना इसको। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वही ठीक था, मैं इस नए सिस्टम को समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन एक दूसरी तरफ एक जो सक्सेसफुल इंसान है, एक अलग माइंडसेट वाला इंसान है, वो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, देखता है कि यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं पैसा कमाने की। वो उसको एक चैलेंज एक्सेप्ट करता है, एक चैलेंज की तरीके से लेता है। वो उसके ऊपर काम करता है, मेहनत करता है, उसके ऊपर अपना टाइम लगाता है और उसको समझ लेता है, फिर उसको यूज़ करता है। क्योंकि नई चीज़ से सारे लोग घबराते हैं, सारे लोग चाहते जो पुराना सिस्टम था वही ठीक था, मुझे ये नया सिस्टम नहीं आता, ना मैं सीखना चाहता हूँ। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है दोनों के बीच में कि आप डिफ़िकल्टीज़ देख रहे हैं या आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। एक आम इंसान होता है सिर्फ हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करता है, मेहनत करता जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो स्मार्ट वर्क करता है। वो सोचता है कि कैसे कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। तो आपका नज़रिया कैसा है? आप बस गधे की तरीके से लगे रहना चाहते हैं या आप दिमाग का भी यूज़ करते हैं? मैक्सिमम लोग गले से नीचे का पोर्शन यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो गले से ऊपर का पोर्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, पैसा कमाना है, तो बैलेंस होना चाहिए। गले से ऊपर का जो पोर्शन है उसको भी आपको ठीक से यूज़ करना आना चाहिए, बल्कि ज़्यादा यूज़ करना आना चाहिए, और इसके नीचे का जो पोर्शन है वो भी आपको ठीक से यूज़ करना आना चाहिए। तो ये अंतर है दोनों में, रिस्क वर्सेस सेफ। आम इंसान एक सेफ गेम खेलता है, वो रिस्क लेना पसंद नहीं करता है। रिस्क लिया हमने, बिजनेस किया हमने, पैसा लगाया हमने, मेरा पैसा डूब गया, फिर क्या होगा? वो घबराता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों बिना रिस्क के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिसने भी बिजनेस किया है, जिसने भी लाइफ में कुछ बड़ा किया है, सबने रिस्क लिया है। भाई एक ऐसा इंसान है जो रिस्क लेता है, उसे भी डर है पैसा खोने का, उसे भी डर है वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। कहाँ तक वो झेल सकता है उसे पता होती है, अपनी लिमिट, सारी कैलकुलेशन उसके सामने होती हैं। तो ये डिफरेंस है एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक ऑर्डिनरी इंसान में, कि आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आप में या नहीं, कि सिर्फ आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं। आम इंसान रिलैक्स रहना चाहता है। एक उसकी अच्छी सी जॉब चल रही है या कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो एक पैसा आ रहा है, वो उसमें खुश रहना चाहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है,
मेरी बढ़िया सी लाइफ चल रही है, अब मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना चाहता, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो हमेशा वैल्यू एडिशन के लिए रेडी रहता है। वो सोचता है कि कैसे जो मुझे आता है, जो मेरी वैल्यू है, उसको और बढ़ाया जाए। अगर मुझे आज 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है तो कैसे मैं इसको 1.25 लाख कर सकता हूँ। तो यही डिफरेंस है दोनों में। आप सोचते कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। एक आम इंसान है, वो टाइम के बेस पे पैसे कमाता है, 8 घंटे जॉब करता है, 30 दिन जॉब करता है महीने में, उसके बेस पे उसको पैसे मिलते हैं। मंथ ख़त्म होता है, उसको उसकी सैलरी मिल जाती है। लेकिन एक स्मार्ट पर्सन है, वो सिर्फ मेहनत करता है, उसका एक अल्टीमेट गोल होता है, उसका एक रिज़ल्ट होता है कि मैं ये काम करूँगा, मेरा इतना पैसा लगेगा, मेरा इतना टाइम लग सकता है, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, लेकिन अगर वो सक्सेस हो गया, वो चल पड़ा, तो अनलिमिटेड पैसा है। उसके आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है उसे कितना पैसा मिलेगा। हो सकता है वो वहाँ पे फेल भी हो जाए। तो ये ही बहुत बड़ा अंतर है दोनों की सोच में, कि आप एक सेफ गेम खेल रहे हैं, आप एक टाइम के बेस पे सैलरी कमा रहे हैं, या आपका कोई आउटपुट है, उसके बेस पे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। दोस्तों, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो दूसरों की सफलताओं से इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे सीखते हैं कुछ। वहीं एक आम इंसान होता है वो जेलस हो जाता है। उसका रिलेटिव सक्सेसफुल हो गया लाइफ में, उसका पड़ोसी सक्सेसफुल हो गया लाइफ में, बहुत पैसा कमा लिया, तो एक आम इंसान जेलस हो जाएगा, उससे शायद जलेगा। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ इंसान ऐसा है, उसकी मेंटलिटी कुछ और है, वो उससे सीखता है कि कैसे मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, कैसे मैं भी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता हूँ, इसको देखते हुए। तो ये आपका नज़रिया कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने जा रहा है। दोस्तों, हम सब ने देखा है कितने पैसे वाले लोग भिखारी हो गए, सब कुछ लुटा दिया उन्होंने। आपने भी अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में कितने लोगों को ऐसा देखा हो जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी उनकी, लेकिन सारा पैसा उन्होंने उड़ा दिया। उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। तो मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बनेगा करोड़पति में सुशील को आपने देखा होगा, 5 करोड़ रुपए जीते थे। बिहार का एक इंसान 5 करोड़ रुपए जीतता है केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि उसकी क्या हालत हो गई, सारा पैसा उड़ा दिया उसने। तो हो सकता है आप पैसा कमा भी लें, लेकिन अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो वो पैसा ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है आपके पास। आपको मनी मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, आपको आना चाहिए पैसे को संभालना, कैसे 2 को 3, 3 को 4 और 4 को 5 करते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट भी। दोस्तों, कुछ लोग टीम वर्क में बिलीव करते हैं कि एक टीम हो, उसके थ्रू ही हम आगे पहुंच सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, सारे काम मैं खुद कर लूँगा। आप सारा काम नहीं कर सकते हैं, आपको टीम को लेना ही पड़ेगा, आपको अपनी एक टीम बनानी ही पड़ेगी। कहते हैं ना 1 और 1 11, तो टीम का बहुत बड़ा रोल है। सक्सेसफुल पर्सन है, रिच पर्सन है, वो टीम वर्क में बिलीव करते हैं, मिल के साथ काम करने में यकीन करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं किसी को भी नहीं रखूँगा, सारा काम मैं खुद करूँगा, अगर मैंने इसको रखा, ये भी यही सीख गया, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मुझे सब कुछ आता है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि नया क्या सीखा जाए, कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाया जाए। वो ये कभी नहीं कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपने ये कह दिया कि मुझे सब कुछ आता है, उसी दिन आप सीखना बंद कर देंगे। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। आप कितने भी बड़े एक्टर को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, या कितने भी बड़े पॉलिटिशियन को ले लीजिए, हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। वो जो भी इंसान मिलता है उन्हें, चाहे वो सब छोटा ही इंसान क्यों ना हो, उनसे कद में, पैसे में, किसी भी चीज़ में वो कोशिश करते हैं इससे भी कुछ, क्या मैं सीख सकता हूँ। तो ये आता है एटीट्यूड। आपकी मेंटलिटी फिर से एक बार सामने आ गई कि आप क्या समझते हैं कि आप सबसे बड़े हैं, अल्टीमेट हैं, आप पूरी नॉलेज है आपको, या आप ये देखते हैं कि हमेशा सीखने का स्कोप है, इर्रिस्पेक्टिव हो कि सामने वाला कौन है, बहुत बड़ा कद है उसका, बहुत छोटा कद है।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कौन सिखा रहा है आपको ये भी मैटर नहीं करता है। तो ये एटीट्यूड ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। दोस्तों कुछ लोग हैं सिंपल के ऊपर यकीन करते हैं कि सिंपल सा काम करेंगे जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, ज़्यादा दिक्कतें ना हो, आसान सा काम हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ काम देखते हैं, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जितना कॉम्प्लिकेटेड काम होगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे सक्सेसफुल होने की, उतना ज़्यादा पैसा कमाने की संभावना है वहाँ पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंपल टास्क लेते हैं या कॉम्प्लिकेटेड टास्क की वजह से आप उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी सक्सेस किसके हाथ में है, हमारे खुद के हाथ में है। हम ही डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, हमारे बच्चे क्या बनने वाले हैं, उनको एक कैसा माहौल दे रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिवनेस क्या उनके अंदर हम डाल रहे हैं, ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा माइंड सेट कैसा है ये डिसाइड करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा। पसंद आया हो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।